नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन कल रात क्या कुछ सोच रहे थे आपको लेकर, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा था। ठीक है, तो कोशिश करते हैं जानने की कि उनके दिल दिमाग में कल रात क्या चल रहा था। आपको करना है अपने पर्सन के ऊपर फोकस। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, क्या सोच रहे थे आपके पर्सन? आई होप आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कर रहे हो। ओके, नंबर 8 कुछ खास हो सकता है आप लोगों के लिए। नंबर 8 इन्फिनिटी का है, कर्मा का है। ठीक है गाइस, मुझे तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन परेशान ही दिखाई दे रहे थे। बहुत पछतावा हो रहा था इस इंसान को किसी बात का। आगे देखते क्या आता है। पछतावा हो रहा था आपके पार्टनर को, एंजाइटी फील कर रहे थे, किसी चीज़ को लेकर बहुत कंट्रोल कर रहे थे। वो कोई भी बात हो सकती है, या तो आपकी तरफ आना हो, आपसे बात करनी हो। ठीक है, स्ट्रेस बहुत हो रहा था इस इंसान को, किसी बात को अपने आप के ऊपर मतलब नहीं हो पा रहा है कंट्रोल, नहीं हो पा रहा है काबू। ठीक है, ये जो कुछ भी आपसे प्यार करते हैं, वो जो कुछ भी आपसे शेयर करना चाहते हैं, बातें कंट्रोल करके जैसे तैसे इस इंसान ने अपने आप को समझाया है कल रात। सी से उनका नाम शुरू हो सकता है या वी से उनका नाम शुरू हो सकता है। ठीक है, किसी और से शेयर कर रहा था कुछ बातें, किसी और से कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे, या ये इंसान किसी और के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। पेंटिकल्स आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, किसी और के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोई भी आपके पर्सन है, हो सकता है कि ये इस रिश्ते को लेकर किसी से गाइडेंस लेने की भी कोशिश कर रहे थे कल रात। अपने किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहे थे आपके बारे में, और ये जो कुछ भी आपके लिए फील करते हैं हर वक्त आपसे छुपाते हैं। हर वक्त आपको एक खजाने की तरह अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, आपको अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन यही बात वो आपसे छुपाते हैं। इतना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर एक्वेरियस हो सकते हैं, सैजिटस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन की राशि हो सकती है ये इंसान इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो चाहते हैं कि जैसे तैसे करके इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाया जाए। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, अपने प्यार को जताने के भले उनके तरीके अलग हो। ऐसा हो सकता है कि इंसान सामने आकर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो बोल नहीं पाता है। कल रात ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन तो फील कर ही रहे थे, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा सोच रहे थे कि अब इस रिश्ते का क्या करना है, अब इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ना है, क्या कुछ वो कर सकते हैं इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए, और क्या कर सकते हैं वो आपके पास आने के लिए। इस इंसान को तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो तो बहुत कुछ करते हैं आपके लिए, उनकी तो कोई कमी भी नहीं थी। ठीक है, ऐसा भी फील हो रहा था उनको कि यार कोई कमी तो नहीं की मैंने उसके लिए, जो भी उसने चाहा मैंने कर दिया। ऐसे भी फीलिंग्स आपके पर्सन की थी। या तो उनके घर में लव बर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा एक लव बर्ड्स, सब पता है ना आपको, एक दूसरे से बिछड़ कर जी नहीं पाते हैं। बस सेम इस इंसान की हालत ऐसी हो रही थी कि एक बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे आपके लिए। आप उनसे दूर हो ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप उनसे दूर हो ये बात वो सह नहीं सकते। और तभी यहाँ पर कंट्रोल दिखाई दे रहा है। बहुत उन्होंने अपने आप के ऊपर काबू पा लिया कल रात। किसी की नज़र लगी है इस रिश्ते को। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई तो बुरी नज़र डालता है इस रिश्ते पर कि ये रिश्ता सही ना हो जाए। प्यार की कोई कमी नहीं है, कोई भी नहीं। बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले गए हैं आपके साथ, ऐसा हो सकता है। जब आप दोनों साथ थे तो इंसान हमेशा कोई ना कोई ऐसे माइंड गेम खेलता रहा, आपको हर्ट किया गया है, ये बात तो यहाँ पर है। और आपके पर्सन कल रात वो सारी बातें सोच रहे थे कि उनकी क्या गलतियाँ थी, उन्होंने क्या कुछ करना चाहिए था, उन्होंने क्या कुछ सही वक्त पर नहीं किया। सही वक्त पर सही एक्शन अगर लेते तो आज ये हालात ना होते। यल से उनका नाम शुरू हो सकता है, यम से शुरू हो सकता है। ठीक है, आई से शुरू हो सकता है, बी से शुरू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि काश मैं सही वक्त पर सही एक्शन लेता तो आज हम दोनों की ये सिचुएशन ना होती, ये हालात ना होते, और आज हम इस स्ट्रेस में ना होते। एक दूसरे से दूर तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं दोनों भी।
ये सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, ये आपकी भी एनर्जी है कि आप भी तड़प रहे हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो दर्द है इस प्यार में वो उनसे सहा नहीं जाता है। उनको तो ऐसा भी लगता है काश उनको कभी प्यार ही ना होता, क्योंकि ये जो तड़पते हैं रात भर, ये जो दर्द होता है सीने में, वो सह नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार कब ये दिन जाएंगे, कब वो वक्त आएगा जब सब कुछ हंसी खुशी होगा, सब कुछ राजी होगा, मतलब आप भी राजी होंगे, वो भी राजी होंगे, ऐसे कुछ जो नाराज़गी है वो ख़त्म होगी। ऐसे आपके पर्सन उस सिचुएशन का इंतज़ार करे कि कब कब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक तरफ जो जो कुछ भी पास्ट रहा है ना, ये पर्सन उसमें से एक बाहर निकल कर आना चाहते हैं। सब कुछ मतलब आपको ऐसा अगर हर्ट कर दिया है किसी बात के लिए, तो वो चाहते हैं कि आपको भी उस एनर्जी से बाहर निकाले। अगर वो खुद किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है, सैड है, वो अपने आप को भी इस एनर्जी से निकालना चाहते। कल रात इस इंसान को जैसे कि दम घुट रहा था। अगर इस प्यार में आगे बढ़ना है तो जो कुछ भी करना चाहिए वो हर चीज़ वो इंसान सोच रहे थे। ठीक है, अगर परिवार का कोई इशू है तो अपने परिवार को कैसे मनाना है, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही है तो आपकी फैमिली को कैसे मनाना है। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, हर किसी का प्रॉब्लम अलग है, लेकिन ये इंसान वो प्रॉब्लम कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। और आपकी फ़ोटो देख रहे थे, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन इस इंसान को फील हो रहा था। तड़प रहे थे आपसे मिलने के लिए कि 2 दिन के अंदर कुछ कॉल मैसेज कर सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है उस इंसान से। ये जो तड़प है, ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ़ है उस इंसान से सही नहीं जाती है। बहुत ज़्यादा परेशान है वो। उनको ऐसा लगता है कि कुछ गलतियाँ उनकी भी है, ठीक है, और कुछ गलतियाँ आपकी भी है। उनको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ उनकी खुद की गलतियाँ हैं। उनको लगता है कि मैंने भी बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के लिए और उसने भी किया है, लेकिन गलतियाँ उसकी भी है, गलतियाँ मेरी भी है, और दोनों को भी अपनी गलतियों के ऊपर काम करना चाहिए। दोनों को भी समझदारी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे कुछ फीलिंग आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। और दर्द में तो बहुत ज़्यादा थे, आपके ऊपर प्यार भी बहुत आता है, हार्डशिप बना है, आप उनके दिल में रहते हो गाइस। उनको पता है कि वो आपको कभी नहीं भूल सकते, और इसीलिए अब वो सोच रहे कि इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करके इस रिश्ते में एक सही एक्शन लिया जाए, ठीक है, और सब कुछ ठीक कर दिया जाए। ऐसे कुछ आपके पर्सन की कल रात फीलिंग थी। वो चाहते हैं आपके पास वापस आना, वो चाहते हैं इस रिश्ते में एक नई शुरुआत। प्यारों से जान लेते हैं। ठीक है, क्या कुछ एनर्जी थी उनकी कल रात। देखो, मैंने बोला ना कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनको कल रात ऐसा फील हो रहा था कि आप ही उनके सोलमेट हो। नंबर 2 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि आपसे ज़्यादा प्यार उस इंसान को ज़िंदगी में कोई और नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा प्यार आपने इस इंसान को दिया है, आपकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता। मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कि आप पहले फ्रेंड थे और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल चुका है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो गाइस, ये आपका सोलमेट है। बहुत तड़पता है आपके बिना, 2 जिस्म एक जान जैसी हालत हो चुकी है आप दोनों की। तड़पते बहुत है वो आपके लिए, और उनको ऐसा लगता है कि वही परफेक्ट मैच है मेरे लिए। ठीक है, ये प्यार और ये दूरियां, ठीक है, उनको एहसास होता है ना कि आपके जैसा प्यार कोई और नहीं कर सकता। और एक तरफ तो उनको ऐसा लगता है कि आजकल क्या हो गया फिर आपको, आजकल तो आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। वो इंसान आपसे दूर से देख रहा था कल रात। वो इंसान आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था, मे बी आपके ऊपर ऑनलाइन नज़र रख रहा था, लेकिन उस इंसान को बहुत हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील हो रहा था गाइस। उनको ऐसा डर लग रहा था कि ये रिश्ता एक मतलब कब जाएगा आगे, इसमें मूवमेंट कब होगा, एक्शन कब होंगे, जबकि वो इंसान खुद एक्शन नहीं ले रहा है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कुछ एक्शन आने चाहिए, आपने बात करनी चाहिए। द आउटसाइडर उनको ऐसा लगता है कि आप तो बिल्कुल भी इग्नोर कर रहे हो, आप तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो उस इंसान की तरफ। इस इंसान को डर लग रहा है कि कहीं आप उनको भूल तो नहीं गए हो, कहीं आप अपने लाइफ में लेट गो तो नहीं कर दिया है। 5 नंबर बैलेंस का है। इंटेंसिटी मैंने पहले भी बोला, यहाँ पर भी आ चुका है कि इस इंसान को फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था। इतना जुनून है उस इंसान के अंदर आपके लिए कि वो आपके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। अब उनको ये जैसे कि समझ में आ चुका है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, फिजिकली और इमोशनली फील कर रहे थे आपको।
जैसे कि आप उनके पास हो, जैसे कि आप उनसे बातें कर रहे हो। एक तरफ उस इंसान को ऐसा फील होता है कि आप उनका साथ नहीं दोगे, पता नहीं क्यों उनको डर लगता है कि आप साथ नहीं दोगे, जबकि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते कि भाग्य का चक्र बदले, वो चाहते कि किस्मत का साथ भी मिले आप दोनों को, आप दोनों की शादी हो जाए। वो अपनी फैमिली के अगर कोई टेंशन है तो अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे थे कल रात, या वो डिसाइड कर रहे थे कि मुझे अपने परिवार को समझाना है। ठीक है, ओह माय गॉड, आइसोलेशन। देखो नंबर 3, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि यहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है अब दोनों का सॉरी, अब दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और ये इंसान बहुत ज़्यादा दर्द अपने सीने में दबा के रखा है। वो बहुत कुछ आपसे कहना चाहता है, वो अपने दिल का दर्द आपको सुनाना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं कर पा रहा है। इतना दर्द है उसके सीने में। कल रात वो रो रहे थे, देखो रात भर इस इंसान को कहीं मन नहीं लग रहा था और बहुत दुख था उसके दिल में, बहुत दुख। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्होंने आज तक आपको बताई नहीं, और वो बातें उनको शेयर करनी है आपसे, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। नंबर 3, नंबर 10, नंबर 5, नंबर 2, ये उनकी बर्थडे हो सकती है, ये नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। ठीक है, और बॉटम में है पोस्टपोनमेंट। कल रात वो इंसान अपने आप को अटका हुआ सा फील कर रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि वो आगे ही नहीं बढ़ सकते इस रिश्ते में, जबकि वो आपकी तरफ आने के लिए तड़पते हैं। इस सप्तरंगी दुनिया में जाना है उनको, ये सप्तरंगी दुनिया आप हो। ठीक है, और ये ब्लैक एंड वाइट दुनिया आपके बिना वाली दुनिया है, और वो इस ब्लैक एंड वाइट दुनिया में अटक चुके हैं, वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। इस बात का दुख उस इंसान को कल रात बहुत ज़्यादा हो रहा था। उस इंसान को ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो दूरियां जो आई है तो उसके बीच में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो पर्सन सोच रहे थे कि कैसे ये प्रॉब्लम दूर हो, कैसे हम दोनों इस दर्द से निकले, क्योंकि दोनों भी इस दर्द में हो। आपका भी हाल कुछ अलग नहीं है, जितना ज़्यादा आपके पर्सन रोते हैं उतने ही आप भी रोते हो, उससे कहीं ज़्यादा रोते हो। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो रात को ये कोशिश कर रहे थे कि अब कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, और ये जो स्टक एनर्जी है इसमें से निकलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा कर जाना पड़ेगा कि मुझे उसकी तरफ जाना है। देखो इंटेंसिटी क्या बोल रही है कि उस इंसान को अभी के अभी आने को मन कर रहा था। कल रात उस इंसान को ऐसा लग रहा था कि बस अभी के अभी भाग कर दौड़ कर जाओ और बस उसको गले लगा लो, तड़प रहे थे आपके लिए। उनको ऐसा लगता है कि और बर्दाश्त नहीं कर सकते यार, कितना कुछ बर्दाश्त करे, अटक से गए हैं वो इस सिचुएशन में, कुछ कर नहीं पा रहे आपके लिए। इस बात का दुख, इस बात की तकलीफ उस इंसान को कल रात हो रही थी। ठीक है, देखो 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर, ये इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया था। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही है कि आपके पर्सन खुद ही आपको छोड़कर चले गए और अब पीछे मुड़कर देख रहे हैं, अब इनको पछतावा हो रहा है, जो कुछ भी इन्होंने किया उस बात का पछतावा। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा हाल हो गया था इस इंसान को कल रात, और आपको छोड़कर जाने का जो रिग्रेट है इस इंसान को कल रात बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। नंबर 8, कैंडल वैक्स में भी नंबर 8 आया था और यहाँ पर भी नंबर 8। कुछ कर्मा की ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, कर्म गलत हो गया आपके पर्सन के आपके प्रति, कुछ तो ऐसा उन्होंने गलत कर दिया, आपको छोड़कर चले गए। जब आपको सबसे ज़्यादा इस इंसान की ज़रूरत थी तभी इंसान आपको छोड़कर चला गया। इस बात की तकलीफ अब इस इंसान को भी हो रही है। ठीक है, वो किसी से ना गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे थे कल रात, वो किसी फ्रेंड से बात कर रहे थे, कुछ आइडिया मांग रहे थे कि यार मैं क्या करूँ बता, मुझे जाना है उसकी तरफ, मुझे इस रिश्ते में बहुत आगे जाना है, शादी तक बात, क्योंकि शादी करना चाहते। ठीक है, शादी की बात करनी है, मुझे तो इस रिश्ते को निभाना है, लेकिन अब तू ही बता मैं क्या करूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आजकल किसी मंदिर में जा रहे हैं आपको मांगने, भगवान को प्रे कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनकी किस्मत की चाबी हो, अगर आप नहीं मिलोगे तो सब कुछ, उनके मन जैसी कुछ भी बात नहीं होगी। वो इंसान किसी से आइडिया मांग रहे थे। ठीक है, वो अपने फ्रेंड से कुछ चर्चे कर रहे थे और आइडिया मांग रहे थे उसको कि कुछ आइडिया बता यार मैं क्या करूँ।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वापस वही एनर्जी की वो बहुत पैशनेट सा फील कर रहे थे कल रात, उनको बहुत फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा था आपके लिए, उनको मन कर रहा था कि बस अभी के अभी भाग कर जाओ। यही सेम एनर्जी रिपीट हो गई है, ठीक है। एक ही एनर्जी रिपीट रिपीट जब आ रही है तो कितना ज़्यादा पैशन होगा। उनको ऐसा लग रहा था कि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, मुझे अभी के अभी उसकी तरफ जाना है, इतना पैशनेट। वो इंसान पहले बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, ठीक है। अब उनका पूरा फोकस, ठीक है, इस रिलेशनशिप के ऊपर है। अब तक अगर वो कुछ अपने करियर के लिए या अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे थे, तो अब उनका फोकस, कल रात उनका फोकस पूरा का पूरा आपके ऊपर था, इस रिश्ते पर था कि मुझे इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। और वो अब इस फोकस को हटाना नहीं चाहते हैं, अब वो चाहते हैं आपको पाना। वो बहुत रेस्टलेस सा फील कर रहे थे गाइस, बहुत रेस्टलेस। उनको ऐसा लग रहा था कि बस अब बर्दाश्त नहीं होता, मुझे जाना है उसकी तरफ और जाना है, ठीक है। कुछ मुझे रीज़न नहीं चाहिए, रुकावटें नहीं चाहिए। जो अटक गए थे वो इंसान अब तक, उनको ऐसा लगता है बस बहुत हो गया ये, और नहीं सह सकता मैं ये सब कुछ। देखो, ऑनलाइन नज़र रख रहे थे आपके ऊपर, आपके पर्सन को बटरफ्लाइज दिखाई दे रहा है आजकल, ठीक है। आपके पर्सन कल रात आपके ऊपर नज़र तो रख रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इस इंसान ने आपको अपनी वाणी से, ठीक है, अपनी जो बोलने का इसका तरीका है वो कुछ गलत हो सकता है, चाइल्डिश है, बहुत मैच्योरिटी नहीं है। तो कभी इस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया है, बात करके ऐसे कुछ कड़वी बात कह दी कि आप बहुत हर्ट हो गए। उस बात के लिए इंसान कल रात बहुत पछतावा कर रहा था कि वो ऐसे कैसे कर सकता है, वो आपके साथ इतनी गलत बात कैसे बोल सकता, वो कुछ भी बात हो सकती है, ठीक है। समझदारी इस इंसान के अंदर नहीं है, मैच्योरिटी की कमी है। मे बी दोनों के अंदर मैच्योरिटी की कमी है, मे बी दोनों की उम्र बहुत कम है, समझ नहीं पाते हो। प्यार करना जानते हो लेकिन उसको निभाना नहीं जानते हो, ठीक है। और क्या है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स देखो आ रहे हैं वो। उनका मन करता है कि आपसे मिले, उनका कल रात भी मन कर रहा था कि अभी के अभी जाऊँ मैं उसके पास, अभी के अभी ये दूरियां खत्म कर दूँ। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वो दूरियों को मिटाना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी दूरियां है, वो चाहे फिजिकली डिस्टेंस हो, ठीक है, अलग सिटी में रहते हो, या चाहे इमोशनली डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ चुका है, वो पर्सन चाहते हैं इस डिस्टेंस को ख़त्म करना। और कल रात वो इसी बारे में सोच रहे थे कि क्या कुछ कर सकते हैं कि ये दूरियां ख़त्म हो जाए, क्या कुछ कर सकते हैं कि इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान प्यार बहुत करता है, बस उसको जताना नहीं आता है। देखो, बॉटम में थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस, दिल टूटा है, सेम एनर्जी यहाँ पर भी है, एक ही एनर्जी रिपीट हो चुकी है यहाँ पर। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने, जैसे कि मैंने बोला कि इंसान इतना मैच्योर नहीं है, इसको थोड़ा बोलने का, अब सामने वाला किसी बात से हर्ट हो सकता है, इतना ज्ञान नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। रिपीट हो गई है ये एनर्जी थ्री ऑफ सोर्ड्स की, यहाँ पर भी थ्री ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा सैडनेस से आपके पर्सन घिर गए थे कल रात, इतनी थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और इस एनर्जी में आप दोनों आ चुके हो, आप भी तड़प रहे हो, आप भी रो रहे हो उस इंसान के लिए, वो इंसान भी तड़प रहा है, वो इंसान भी रो रहा है आपके लिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, दिल टूटा तो है, ठीक है। और वो जो दर्द है, अगर इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया है तो वो इंसान वो दर्द महसूस कर रहा था। इस इंसान को कुछ हर्ट हुआ है आपकी वजह से, तो वो इंसान उस दर्द में था कल रात। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बार बार आना ये बता रहा है कि इस रिश्ते में बहुत एक दूसरे का दिल दुखाया गया है। वो किसी भी बात को लेकर हो सकता है, किसी भी, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, ओवर थिंकिंग बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सजिटस भी यहाँ पर है, फायर बहुत है, गुस्सा बहुत है, और फिजिकल अट्रैक्शन भी उतना ही है। तड़पते हैं आपके लिए, नहीं रह सकता इंसान, ज़्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह सकता। ये इंसान 6 महीने के अंदर, कुछ लोग के लिए 3 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है, क्योंकि इतनी तड़प है तो नहीं रह पाएगा आपके बिना। उसको नीड बन चुके हो आप, उसका एडिक्शन बन चुके हो, आपको याद के बिना नहीं रह सकता वो इंसान। एक बार थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, पेज ऑफ कप्स। गाइस, ये इंसान बात करना चाहता है आपसे। एट ऑफ कप्स है बॉटम में,
8 ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार आई है, यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी। इस इंसान ने, अब मैजिशियन भी है, ठीक है, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया है, ठीक है, इसलिए 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। इसने आपका दिल तोड़ दिया, आपके बारे में जरा भी नहीं सोचा, और अब ये इंसान खुद वापस आना चाहता है। पेज ऑफ कप्स, खुद छोड़कर चला गया था, अब खुद वापस आना चाहता है, खुद आपसे बात करना चाहता है, और रो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है आपके खातिर, तड़पता है आपको मिलने के लिए, तड़पता है। जो कुछ भी उसने दुख दिया उस बात का उसको भी अब रिग्रेट है, ठीक है। और मैजिशियन है बॉटम में, आपको मैनिफेस्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा था, और उस इंसान को ऐसा फील हो रहा था कि मैं हमेशा दिमाग से चलता रहा। देखो यहाँ पर भी इंफिनिटी बनी है। उस इंसान को ऐसा लग रहा था कि हमेशा मैं दिमाग से सोचता रहा, मैंने कभी दिल से नहीं सोचा यार उसके लिए। और वो बेचारी हमेशा दिल से सोचते रही, वो मुझे प्यार देती रही, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की, मैं उसको छोड़कर चला गया। ये जो दर्द है ना, ये इस इंसान को महसूस हो रहा था कल रात, ठीक है। पोस्टपोनमेंट क्यों है यहाँ पर? पोस्टपोनमेंट, वापस द मैजिशियन की एनर्जी। इस इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं और अब कुछ जादू हो जाना चाहिए। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा कुछ चमत्कार कर दे कि उनको कुछ करना भी ना पड़े और आप उनके पास वापस आ जाए। द मैजिशियन, मैग्नेट बन चुके हो, अट्रैक्शन बहुत है। ये इंसान चालाक बहुत है, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन इस इंसान को इसी का पछतावा हो रहा है कि काश मैं दिमाग से ना चला होता, काश मैंने कभी अपने दिल की सुनी होती। इस दर्द में इंसान कल रात था, ठीक है। अब द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर लेते हैं। द आउटसाइडर क्यों है? द आउटसाइडर क्यों है? द आउटसाइडर यहाँ पर है 9 ऑफ रॉड्स। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत गुस्से में हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि पहले आपने बहुत ज़्यादा प्यार इस इंसान को दिया है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में। इस इंसान को लगता है कि इतना ज़्यादा प्यार दिया आपने कि उस प्यार की बराबरी कोई और नहीं कर सकता। कैसे अपने बच्चों को प्यार देती है, उसका ख्याल रखती है, बस उसी तरह आपने इस इंसान का ख्याल रखा, उसी तरह आपने इस इंसान को प्यार दिया, और ये इंसान आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दी उसने, वो आपको छोड़कर चला गया। तो उसको ऐसा लगता है कि अगर वो अब आपके पास आता है तो आप उनसे झगड़ा कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत प्यार किया है, और आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है आप बर्दाश्त नहीं करोगे, अब आप उनसे झगड़ा करोगे। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, और इसीलिए वो इंसान आपसे दूर से देखे जा रहा है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि आपके सामने आकर वो कुछ बात रखे, इसलिए वो दूर से देखता है। आपका मूड जानने की कोशिश करे कि आप किस मूड में हो। डर लगता है उसको आपके सामने आने से, क्योंकि उनको पता है गलतियां हुई है और फिर डांट तो खानी पड़ेगी। ऐसे कुछ हालत आपके पर्सन की कल रात हो गई थी, ठीक है। और ये है आपका प्यार। आपके प्यार की बराबरी कोई और नहीं कर सकता, ये उस इंसान को समझ में आ चुका है। कुछ मैसेज देख लेते कल रात वो क्या कुछ सोच रहे थे। आपके पर्सन कहते हैं कि वो जब भी बैड मूड में होते हैं ना, तो आप उन्हें बहुत कंफर्ट फील करवाते हो, ठीक है। ऐसा हुआ होगा कभी, वो कल रात ये सब कुछ याद कर रहे थे। आपके पर्सन कहते हैं कि जब आप उनको छोड़कर चले जाते हो उसके दूसरे सेकंड से ही वो आपको इतना ज़्यादा मिस करना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि यार मैं कैसे रहा हूँ उसके बिना इतने दिन। कल रात वो सोच रहे थे कि जब वो मुझे छोड़कर जाती है तो दूसरे ही पल से मैं उसको मिस करना शुरू कर देता हूँ, तो मैं इतने दिन उसके बिना कैसे रहा, कैसे हो सकता है ये। बहुत आश्चर्य हो रहा था उनको इस बात का। आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे कि वो जब भी आपके सामने होते हैं ना, तो वो आपकी आंखों में डूब जाते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आपकी आंखों में एक नशा है और वो उसमें खो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। और क्या है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके बिना जिंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते। वो आपके बिना इस जिंदगी को कैसे जिएंगे, मतलब डर लगता है उनको, इमेजिन भी नहीं कर सकते वो इस बात को। के पर्सन कहते हैं कि कितनी भी चॉइस हो उनके पास, वो जिंदगी में आपको ही चुनेंगे, ठीक है। अगर इस इंसान के परिवार ने कोई देख रखा है या उनका परिवार देख रहा है उनके लिए, तो वो एक पर्सन सोच रहे थे कि वो आपके बिना किसी और को अपने जिंदगी में जगह नहीं दे सकते हैं, अपने दिल में जगह नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। और क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है बहुत ही स्पिरिचुअल है,
द डिवाइन फेमिनाइन, आपकी जो हालत है वो भी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे दिखाई दे रही कि अगर आप एक लड़का भी है तो भी आप बहुत इमोशनल हो, तो भी आप बहुत रोते हो अकेले में इस इंसान के लिए, ठीक है। द डिवाइन फेमिनाइन, ये रिश्ता स्पिरिचुअल हो सकता है, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो। सोलमेट देखो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन, या तो आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, बहुत ऐसी एनर्जी है, पहले भी ये एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग सोलमेट हो सकते हैं, और जितने ज़्यादा आप एक दूसरे से दूर जाओगे उतना ही तड़पोगे, उतना ही एक दूसरे की केयर करोगे। भले आप सामने आकर झगड़ा करो एक दूसरे के साथ, लेकिन आपको एक दूसरे की चिंता बहुत होगी, केयर बहुत होगी, क्योंकि आप एक दूसरे के सोलमेट हो। द डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन, अब क्या बोले, डिवाइन फेमिनाइन भी यहाँ पर आ चुका है और द डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन भी यहाँ पर आ चुका है। आप टूट चुके हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, अंदर से टूट चुके हो गाइस। आप यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि आपका दिल टूट चुका है, आप बहुत तकलीफ से गुजर रहे हो। सब कुछ ठीक होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भगवान के ऊपर छोड़ दो, सरेंडर कर दो डिवाइन को। सॉरो, ये आपका हाल है, इस दर्द से आपको निकलना पड़ेगा। 9 नंबर कुछ खास हो सकता है आपके लिए, बहुत दुख में दिखाई दे रहे हो आप भी और आपकी पर्सन भी, दोनों भी। आपके अंदर भी बहुत जुनून है इस इंसान की तरफ जाने का, आप भी चाहते हो कि जल्द से जल्द आपको इस इंसान की तरफ जाना है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो आप चाहते हो कि इंसान जल्द से जल्द आपके पास वापस आए, ठीक है। आपको इस इंसान के बिना चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, डर लगता है आपको, मतलब एक एक रात आप कैसे गुजार रहे हो आप खुद जानते हो, ठीक है। आपको लगता है चारों तरफ अंधेरा है, दुख है, दर्द है, और आप सच्चाई के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हो। कुछ ऐसे सवाल है आपके मन में जिसके जवाब अभी तक आपको मिले नहीं हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सच्चाई के साथ इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग जो चाहते हो, तो उसमें डर भी है, ठीक है, क्योंकि डर है आपके मन में कि इंसान ने झूठ बोला है, तभी आप चाहते हो कि कुछ सच हो जो आपके सामने आए। आप सारी खुशियाँ चाहते हो इस इंसान के साथ, स्टेबिलिटी चाहते हो, आप ऐसा सोचते हो कि ये इंसान एक बार आए तो फिर कभी वापस ना जाए, ठीक है। शादी करना चाहते हो, हमेशा इस इंसान के साथ रहना चाहते हो, और इसके बिना आपका हाल ये हो चुका है, सॉरो और यहाँ पर नो थिंगनेस। इस दर्द में आप जी रहे हो और आपको खुद को हील करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा अपने आप को हील करने की, और पॉजिटिव सोच के साथ लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा, जो भी होगा आपके भले के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही कि या तो ऑलरेडी आप अभी ट्रैवल कर रहे हो, या आने वाले समय में या आने वाले समय में आप ट्रैवल कर सकते हो। नंबर 8 बार बार यहाँ पर नंबर 8 आ रहा है, हो सकता है कि कुछ ऐसी साइकिल शुरू है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।